अगर आपके सोचने से सब कुछ सच में हो जाए तो आखिर क्या होगा और क्यों चीजें नहीं होती आपके हजारों बार उस चीज के बारे में सोचने पर भी। मैनिफेस्टेशन गिव्स यू स्पीड, डायरेक्शन, पाथवे, इवन अपॉर्चुनिटीज, and action is what gives you wings to use that speed, direction and pathways and the opportunities that comes your way. अगर आप मैनिफेस्टेशन को सिर्फ मैजिक की तरह ट्रीट करोगे तो आपकी लाइफ में चाह करके भी वो रिजल्ट्स कभी नहीं शो करेंगे जिनके लिए आप शिद्दत से चाहते हो। आपने अक्सर वो डायलॉग सुना होगा ना, किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उस चीज से मिलवाने में लग जाती है, और अगर तुम उस चीज को पाने के लायक ही नहीं बनोगे तो फिर वो चीज तुम्हें मिलने पर भी तुम उस चीज को कभी अपने पास रख नहीं पाओगे। और आज के इस वीडियो में हम इसी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं कि आखिर मैनिफेस्टेशन कैसे करना है। अगर वो मैजिकली हमारी जिंदगी में सब कुछ ले आए तो क्या होगा। हर वो चीज जो इंटरनेट पे आज के टाइम पे बहुत मशहूर है ना कि बस सोचो और चीजें हो जाती है, आज मैं आपको उस चीज की रियलिटी बताऊंगी कि अगर आपके सोचने से सब कुछ सच में हो जाए तो आखिर क्या होगा और क्यों चीजें नहीं होती आपके हजारों बार उस चीज के बारे में सोचने पर भी। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और आज हम ब्रेक करेंगे हर वो मिथ जो मैनिफेस्टेशन से जुड़ी हुई आपकी जिंदगियों को अभी तक एक ही पेडिस्टल पे लेके रखी है कि बस सोचते रहो और जिंदगी बदल जाएगी। मैनिफेस्टेशन के बारे में आपको ये चीज समझना जरूरी है कि मैनिफेस्टेशन माइंडसेट को क्रिएट करने में हेल्प करता है, आपकी आइडेंटिटी को डेवलप करने में हेल्प करता है। आपकी लाइफ में जब गोल्स नहीं होते हैं, आपकी लाइफ में कोई डायरेक्शन नहीं होता है तो आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देता है, आपको व्हील्स प्रोवाइड करता है कि आप उस डायरेक्शन में जा सको। अगर आप अपनी जिंदगी में कहीं पर भी पहुंच ही नहीं पा रहे हो बिकॉज यू आर एक्सट्रीमली कंफ्यूज्ड, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, a lot of things that consists of thinking, your subconscious mind can help you in identifying कि आप लाइफ में क्या कर सकते हो और जो आप कर रहे हो उससे भी करने का राइटफुल तरीका क्या होता है। मेरे लास्ट वीडियो में बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा था, अगर वर्क ही सब कुछ है तो फिर मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या है। दुनिया आखिर मैनिफेस्टेशन को इस नजर से क्यों देखती है कि आप कुछ भी सोचोगे तो वो आ जाएगा आपके पास, एंड एवरी नाउ एंड देन पीपल से कि एक्शन करने बगैर आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो व्हाई देयर इज सो मच कॉन्ट्रास्ट। तो कॉन्ट्रास्ट होने का एक रीजन होता है बिकॉज आप ना उस ब्रिज को समझ नहीं रहे हो, और आज मैं आपको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। हम उसी चीज को लेकर के चलेंगे जो सबसे ज्यादा लोगों की लाइफ में ट्रबल क्रिएट करता है, मैनिफेस्टिंग अ लाइफ पार्टनर। क्या आप अपने डिजायर्ड एसपी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो और कैसा लाइफ पार्टनर आपको चाहिए, वेदर यू आर अ गर्ल और यू आर अ बॉय। एक सर्टेन एज पे आने के बाद इवन दो वी राइटली फील कि एज इज जस्ट अ नंबर, बट फिर भी हम इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं इस कॉन्सेप्ट से कि राइट टाइम पे आपकी शादी हो जानी चाहिए। चाहे वो लड़कियां हो चाहे वो लड़के हो, दे हैव लाइक सम सॉर्ट ऑफ डिस्टिंक्ट क्वालिटीज कि वो कैसा पर्सन चाहिए। टॉकिंग अबाउट अ गर्ल्स माइंडसेट, गर्ल्स वांट कि यार बंदा दिखने में अच्छा हो, उसकी अर्निंग अच्छी हो, रिस्पेक्टफुल हो, उसकी रिस्पेक्ट कर रहा हो, उसके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कर रहा हो, उसकी केयर करे, उसके करियर में उसकी हेल्प करे। इफ शी वांट्स टू वर्क देन ही शुड सपोर्ट, अगर वो वर्क नहीं भी करना चाहती है देन ऑल्सो ही शुड बी अंडरस्टैंडिंग। अ बैलेंस्ड, म्यूचुअल, लविंग, केयरिंग, एक ऐसी बॉन्ड जो हस्बैंड वाइफ से ज्यादा फ्रेंडशिप जैसी हो, ऐसी चीजें वो मैनिफेस्ट करना चाहती हैं। वो चाहते हैं कि लाइक उनके पार्टनर जो हो वो स्मोकिंग ना करे, ड्रिंकिंग ना करे, और साथ में ट्रैवल के एंथुसियास्ट हो, घूमने फिरने जाए, फिटनेस से रिलेटेड हो कि फिट हो, मोटे ना हो, अच्छी बॉडी हो, भले ही सिक्स पैक एब्स ना हो बट लीन फिट स्ट्रक्चर हो, हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, दे हैव देयर सेट ऑफ परसेप्शंस कि उनका पार्टनर कैसा हो। अब हम उन चीजों के बारे में जानते हैं जैसा हम नॉर्मली वीडियोस में देखते हैं कि आप मेथड्स लगाओ, टेक्निक्स लगाओ एंड आपको जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। एंड नाउ इमेजिन यू आर अ पर्सन सिटिंग एट होम, टायर्ड ऑफ लाइफ, जिसके ऊपर हजार रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अपनी खुद की लाइफ की एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा हैं कि कहीं ना कहीं हर चीज में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। जॉब नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई एडवेंचर नहीं हो रहा है लाइफ में, घर की चार दीवारी में कैद है, बंद है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सालों से बस पढ़ते जा रहे, कोई एग्जाम नहीं क्वालिफाई हो रहा। अब इतना थक चुके हैं दैट अल्टीमेटली द वे आउट इज कि शादी हो जाए तो शायद सारी चीजें सेटल हो जाएंगी। सो दे वांट देयर आइडियल पार्टनर, और उसके लिए एक इमेजिनरी सा विश क्रिएट करती हैं और उस चीज में लिव करना शुरू कर देती हैं बिकॉज दैट्स व्हाट्स टोल्ड कि आप उस विश को अज्यूम कीजिए दैट इट्स ऑलरेडी फुलफिल्ड एंड दैट विल हैपन।
नाउ अकॉर्डिंग टू व्हाट पीपल थिंक कि आपने बस सोचा और चीजें हो गई, तो अब हम इसको एक अजम्पशन से लेते हैं कि आपने आज लिस्ट बनाई, यूनिवर्स ने आपकी लिस्ट सुनी एंड बैंग ऑन, चुटकी बजाते ही नेक्स्ट डे आपका दरवाजा खटखटा करके आपका राइट पार्टनर आपकी लाइफ में आ गया. यू सॉ हिम एंड you saw him or her and you're like, wow, I got my dream man, I got my dream girl, and like life is perfect. शुरू में हो सकता है कुछ दिन फील भी हो, बट फिर क्या होगा, आपको आपका डिजायर मैजिकली ओवरनाइट मिल गया विदाउट डूइंग एनीथिंग, कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं, मिल गया. अब क्या चैलेंजेस आएंगे? यू वांटेड अ पर्सन जो इमोशनली स्टेबल हो, whereas you are someone जो छोटी छोटी चीजों में परेशान हो रहे हैं. कुछ भी होता है घर वालों पे गुस्सा निकल जाता है, हर चीज में इरिटेशन हो रही है. हाउ लॉन्ग दैट इज गोइंग टू कीप यू टू कनेक्टेड? कॉन्फ्लिक्ट आएगा ही कि तुम क्यों हर चीज में परेशान हो रहे हो, क्यों हर चीज के लिए लड़ना शुरू हो जा रहे हो. ठीक है, बात कर लेते हैं, प्रॉब्लम है, टेंशन है, उस चीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं. व्हाई आर यू लूजिंग योर माइंड? और ये कॉन्फ्लिक्ट करना शुरू हो जाता है. धीरे धीरे वो ही रिलेशनशिप जो आपको डिजायर्ड पर्सन के साथ थी, वो ही एक बर्डन लगने लगती है. यू वांट अ पर्सन हु इज फिट, हु गोज टू अ जिम और हैज अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल. डेफिनेटली अ पर्सन जो फिटनेस को प्रायोरिटी दे रहा है, ही विल बी समवन और शी विल बी समवन जो जल्दी उठना प्रेफर करेंगे, जिम जाना या वॉक पे जाना, योगा करना प्रेफर करेंगे, हेल्दी डाइट को फॉलो करेंगे. एंड करेंटली आप कैसे हो? यू आर समवन जो सुबह उठ के ब्रेकफास्ट में भी चाय पीनी है, चीनी से ही ओवरलोड होना है, बंद खाना है, मक्खन खाना है, पराठे खाने हैं, एंड ऑल द टाइम यू आर लाइक मुझे चॉकलेट्स भी खानी है, मुझे स्वीट्स भी खानी है, रसगुल्ला भी चाहिए, मिठाइयाँ भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, बर्थडे है तो केक भी चाहिए. एंड यू आर विद अ पर्सन जो फिटनेस को लेके इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है दैट दे डोंट वांट टू पुट एनीथिंग जंक इनसाइड देयर बॉडी. आप बहुत मन से, बहुत प्यार से अपनी नई नई शादी में उनके लिए गाजर का हलवा बना के ले जाओ, रसगुल्ले बना के ले जाओ, एंड योर पार्टनर इज लाइक कि फॉर माई बॉडी, फॉर माई फिजिक, फॉर माई हेल्थ, मैंने पिछले 10 सालों से आई हैव नॉट टच्ड अ स्वीट. हाउ कैन यू आस्क मी टू ईट रसगुल्ला? एंड दैट पर्सन इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग. एंड आपके इमोशंस भी कहीं ना कहीं हर्ट हो जाएंगे कि यार मैंने इतनी मेहनत से बनाया था, थोड़ा सा चख ही लेते. सो देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट जो आपकी पर्सनैलिटीज में धीरे धीरे प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देगा. यू विल स्टार्ट फीलिंग कि यार मेरी तो कोई चीज मैच ही नहीं होती. हम बाहर जा रहे हैं, आई वांट टू ईट पिज्जा, आई वांट टू ईट बर्गर, एंड ही इज लाइक यार लेट्स ईट हेल्दी, लेट्स ईट आइदर डोसा और समथिंग salads type or something which is healthier option. No junk, no fried, nothing oily, just something जो हमारा पेट भर सकता है और something which is healthy. क्या होगा? धीरे 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 you wanted that kind of person but you yourself are not that person. क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े कि तुम खा नहीं सकते हो, तुम्हारी वजह से मैं नहीं खा पा रही हूँ, आई लव टू ईट बर्गर, आई लव टू ईट फ्रेंच फ्राइज, तुम नहीं खाते हो, मुझे भी रोक रहे हो. बट दैट्स व्हाट यू वांटेड. मे बी वो आपको जॉब के लिए या अर्निंग के लिए प्रेशराइज नहीं करे बिकॉज यू डोंट वांट टू डू इट, और मे बी यू आर ऑलरेडी वर्किंग एंड उस फाइनेंशियल टर्म्स पे चीजें सब कुछ ठीक है, बट व्हाट अबाउट द अदर एस्पेक्ट्स? वहां पर तो आपकी लाइफ ही डिफरेंट चल रही है. आपको चाहिए कि आपका पार्टनर ट्रैवल एंथुसियास्ट हो, आप दुनिया घूमना चाहते हो, पर आप अपने घर की चार दीवारी से भी बाहर नहीं निकल रहे. क्या होगा? आपका पार्टनर को शौक है, बाहर जाना है, घूमना है, मैजिकली आपको मिल चुका है ऐसा पार्टनर. अब वो पर्सन बाहर जाने के लिए आइटिनरी क्रिएट कर रहे हैं, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है, एंड व्हाट यू आर डूइंग, यू आर सिटिंग इन अ शाय पोजिशन कि हाँ ठीक है, ही और शी विल मैनेज एवरीथिंग, मेरा काम तो सिर्फ घूमना है. जब आप घूमने गए, यू आर टू ब्यूटिफुल प्लेसेस एवरीवेयर, बट जस्ट बिकॉज आप एक सोशल पर्सन नहीं हो, आपको बाहर निकलना नहीं पसंद, आप घर से कभी बाहर ही नहीं निकले कि अपनी मार्केट में जाके सामान ले लो या खुद के साथ बैठ के कैफे में अकेले कॉफी पी लो, तुमने कोई सोशल एनवायरनमेंट ही नहीं क्रिएट किया कि स्ट्रेंजर से ओपनली बात कर सको. सो गोइंग टू डेस्टिनेशंस जहां पर आप अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ आप जा रहे हो, यू आर जस्ट एंजॉइंग द व्यू, बीइंग विद योर हस्बैंड एंड बीइंग क्लिंगी, बिकॉज आप स्ट्रेंजर्स के साथ या वहां के लोगों के साथ, टूरिस्ट के साथ आप ओपन नहीं हो पा रहे. एंड इट्स नॉट लाइक वो एक दिन में आ जाएगी ओपननेस, इट टेक्स टाइम एंड इट टेक्स प्रैक्टिस. दैट्स व्हाई मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको ये चीज बताई थी कि गोइंग आउट विद योर सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट. चाहे आप कैफे जाओ, मंदिर जाओ, कोई जिम ज्वाइन करो, कोई क्लासेस ज्वाइन कर लो, बाहर निकलना, लोगों से बात करना,
अपनी एक सोशल प्रेजेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है। यह आपके अंदर कॉन्फिडेंस को डेवलप करती है। अननोन सिचुएशंस में आपको रिएक्ट कैसे करना है उसमें हेल्प करती है। जस्ट इमेजिन अगर आप एक सोशली अवेलेबल पर्सन है, तो जब आप कभी भी कहीं बाहर जाओगे एंड देयर हैपन समथिंग कि कोई सिचुएशन है जहां पर यू नो हाउ टू डील विद इट, आप दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हो बाय बीइंग डिपेंडेंट ऑन वन पर्सन। और अगर आप हमेशा डिपेंडेंट रहोगे सामने वाले पे, धीरे 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 वो ट्रैवल्स, वो विजिट्स कम हो जाएंगी। नॉट बिकॉज उसको इंटरेस्ट नहीं है, बट बिकॉज द अदर पर्सन विल स्टार्ट फीलिंग कि यार इनको ले जाना बड़ा हेडेक हो जाता है, बिकॉज इनको तो कुछ समझ में आता नहीं है और हर चीज मेरे को देखनी पड़ती है, मेरे लिए हेडेक हो जाता है। आई विल रादर गो ऑन अ सोलो ट्रिप देन टेकिंग द अदर पर्सन विद मी। और वहां क्या होता है, रिश्ते में दरार आने लगती है। एंड धीरे धीरे ओवर टाइम ये कॉन्ट्रास्ट इतने बढ़ जाते हैं दैट यू ऑलवेज फेल्ट कि अगर राइट पर्सन आ जाएगा मैं चेंज हो जाऊंगी, मैं चेंज हो जाऊंगा, जैसे सामने वाला होगा मैं अपने आप को वैसा बना लूंगा। बट ट्रस्ट मी, अगर आप उसके आने से पहले खुद को नहीं चेंज कर पाए तो उसके आने के बाद भी नहीं कर पाओगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप जैसा पर्सन अपनी लाइफ में चाहते हो, आपको उसी फ्रीक्वेंसी से खुद को भी मैच करना पड़ेगा। यू डोंट नीड टू सरपास द पर्सन जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो, बट यू नीड टू स्टार्ट लिविंग एंड एंजॉइंग योर लाइफ ऑन योर ओन। और अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मुझे तो स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं पता, मैं शुरू कहाँ से करूं, मैं भी जो चीजें हैं वो फॉलो करना चाहती हूँ, जैसा मेरे पार्टनर के लिए मुझे क्वालिटीज चाहिए, मैं अपने अंदर डेवलप करने को रेडी हूँ, बट आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। अरे बट दैट इज एक्सट्रीमली सिंपल। स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ऑन योर पर्सनैलिटी, ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। क्या आप स्ट्रेंजर्स से बात करने में आपको धक धक होती है? यू फील लाइक ओह मैं कैसे कम्युनिकेट करूं, कैसे कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करूं? स्टार्ट टेकिंग दैट एज अ चैलेंज और उसे प्रैक्टिस करो। स्टार्ट ट्रीटिंग योर सेल्फ एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ। अपनी स्किन की केयर करो, अपनी बॉडी की केयर करो, अपनी हेल्थ की केयर करो। इमेजिनेशन कैसे हेल्प करती है, या फिर विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन कैसे हेल्प करता है? जब आप राइटफुली आपने वो सारी लिस्ट बनाई कि आपको आपके पार्टनर में क्या चाहिए। अब यूनिवर्स आपको ओवरनाइट वो पर्सन नहीं देगा, वो वेट करेगा तब तक जब तक आप ऐसे पर्सन को हैंडल करने के लायक नहीं बन जाते। यूनिवर्स को तो एक सेकंड लगेगा ना आपको पर्सन देने में, बट अगर आप उसको हैंडल ही ना कर पाओ और आपकी लाइफ करंट में जितनी आपको वर्स्ट लग रही है उससे भी ज्यादा वर्स्ट हो जाए, इससे बेटर है यूनिवर्स विल वेट जब तक आप रेडी नहीं हो जाते। और आप रेडी कैसे होते हो? आप रेगुलरली डेली अपने आप को ये याद दिला रहे हो दैट आपका एक पर्टिकुलर डिजायर है जो ये है, उस डिजायर के जैसा अब आपको बनना है। तो यू आर परफेक्ट, यू आर इरेजिस्टिबल, यू आर अनबीटेबल, यू आर लव। एंड जब आप इन चीजों को अपनी आइडेंटिटी में इन्वॉल्व करना शुरू करते हो, धीरे धीरे यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हो। एक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आप गधा मजदूरी कर रहे हो या फिर आप बहुत ज्यादा एक्शन एक्शन के चक्कर में समझ में नहीं आ रहा क्या एक्शन लेना है, जिम जाकर के वर्कआउट करना ही एक्शन है। नथिंग लाइक दैट। मे बी जस्ट स्मॉल चेंजेस कैन मेक द डिफरेंस। जैसे कि इंस्टेड ऑफ लिफ्ट लेकर के अपने घर पे जाना या फिर ऑफिस में जाना, आप स्टेयर केसेस का यूज करना शुरू कर देते हो। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द ग्रोसरी स्टोर नेक्स्ट टू योर हाउस, आप अपनी स्कूटी या बाइक लेकर के जा रहे हो, आप पैदल जाना शुरू कर दो। सामने से जो लोग आ रहे हैं, आपके नोन में है, फ्रेंड्स में है या सोसाइटी वाले, उनसे बात करना शुरू करो। आस्क पीपल हाउ दे आर, उनका भी एक रिस्पॉन्स आएगा। ये धीरे धीरे आपके अंदर का डर खत्म करता है। जब आप शॉप पे जा रहे हो, शॉप वाले से बात करो, आस्क देम कैसी चल रही है शॉप, कैसा चल रहा है, हाउ इज लाइफ गोइंग। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, बस जस्ट अ सेंटेंस और टू इज इनफ। नॉट बिकॉज यू आर वरिड अबाउट दैट पर्सन, बट बिकॉज ये आपको ओपन होने में हेल्प करेगा। आपके अंदर की उस जो धक 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 होती है ना, जब सडनली कोई कुछ पूछ लेता है, वो खत्म करने में हेल्प करता है। और धीरे धीरे आपकी जो प्रेजेंस है सोशली, वो दिखना शुरू हो जाती है। आप जब फोन पे बात करते हो, इंस्टेड ऑफ सिटिंग एट सेम प्लेस एंड टॉकिंग फॉर आवर्स, आप वॉक करते हुए बात कर सकते हो। ये आपकी बॉडी को वो इनफ मूवमेंट प्रोवाइड करेगा जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। धीरे धीरे जब आप डेली अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज करने की कोशिश करते हो, एफर्मेशंस करते हो, विजुअलाइज करते हो अपने आप को बेस्ट स्टेट में, यू स्टार्ट फोकसिंग ऑटोमेटिकली ऑन कि यार मुझे ना बेटर खाना चाहिए, आई शुड क्विट शुगर, मैं चाय वाय बंद कर दूं, मैं चीनी वीनी डाल के कॉफी नहीं पीऊं। यू स्टार्ट टेकिंग हेल्दियर ऑप्शंस। आप पराठे खाना कम कर देते हो, रादर यू स्टार्ट टेकिंग एवोकाडोज और सम फ्रूट्स जो हेल्दी है आपके करंट ब्रेकफास्ट चॉइसेस से। धीरे धीरे यू विल रियलाइज कि आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली शेप में आ रही है, ज्यादा एफर्ट करे बगैर। आपको सडनली लगेगा आई शुड ड्रिंक मोर वाटर, एंड व्हेन यू विल ड्रिंक यू विल स्टार्ट फीलिंग यार स्किन तो ग्लो कर रही है, एक्ने मार्क्स धीरे धीरे लाइटन अप हो रहे हैं। और लाइटन हो रहे हैं तो चलो यार इसको कुछ करते हैं। यू स्टार्ट अप्लाइंग फेस पैक्स, यू स्टार्ट डूइंग स्किन केयर, एंड यू सी यार कि यार बाल हेयर फॉल हो रहा है, मौसम बदल रहा है, लेट्स डू सम हेयर केयर।
एफर्टलेसली बस आपका मन करने लगता है उन चीजों को इम्प्रूव करना, नॉट बिकॉज यू वांटेड टू इम्प्रूव बट बिकॉज आप वो आइडेंटिटी बन रहे हो जो अपनी केयर करना जानता है। और जब धीरे धीरे आप अपने आप को इन सेल्फ कॉन्सेप्ट से अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करते हो, आपका इंटरनल सबकॉन्शियस माइंड का जो डायलॉग है ना वो चेंज होना शुरू होता है। तो जो नेगेटिव डायलॉग आप खाली आवर्स में या फिर जब कुछ नहीं कर रहे होते, जो नेगेटिव टॉक्स होती है ना, धीरे धीरे वो रिड्यूस होने लगती है क्योंकि आपकी आइडेंटिटी चेंज हो रही होती है। When you start taking care of yourself कि आप अच्छे कपड़े पहन रहे हो, अपने आप को ग्रूम कर रहे हो, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर रहे हो, when you start saying I'm confident, I'm confident, I'm confident, धीरे धीरे you start realizing कि जब आप सोशली लोगों से बात कर रहे हो, that confidence is actually coming। आपको धीरे धीरे रियलाइज होता है कि आपका बॉडी पोस्चर जो कभी ऐसे झुका हुआ था, सडनली इट इज गेटिंग स्ट्रेटर। आपके जो शोल्डर्स है वो स्ट्रेट हो रहे हैं, आपकी बैक स्ट्रेट हो रही है, यू आर स्टैंडिंग इन अ पावर पोस्चर। आपका धीरे धीरे बॉडी लैंग्वेज चेंज होना शुरू हो जाएगी एंड ये सटली होगी और ये आपके अपने खुद के एक्शंस होंगे जो एफर्टलेस होंगे। और धीरे धीरे आपको अपने आप ही आइडियाज आएंगे कि आप क्या करना चाहते हो। इफ यू वांट टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इन दैट जोन, तो धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा कि यार राइट नाउ मैं किस एज में हूँ, मेरे लिए कौन से ऑप्शन ज्यादा वाइबल है, मेरा किस चीज पे ज्यादा मन लग रहा है, एंड यू स्टार्ट डूइंग दैट। और धीरे धीरे जब आप उनके ऊपर डेली फोकस्ड एक्शन लोगे ना, 1 घंटे से शुरू किया या आधे घंटे से शुरू किया, धीरे धीरे उसको इंप्रूव करते करते 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे तक आप चले गए, यू विल रियलाइज कि आपके अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप हो गया है, एक ऐसा माइंडसेट डेवलप हो गया है विच हेट्स लूजिंग। नेगेटिव टॉक, नेगेटिव एनवायरमेंट, टॉक्सिक पीपल, नथिंग मैटर्स। मुझे जो चाहिए वो मुझे चाहिए, एंड दैट इज व्हाट मैनिफेस्टेशन डज। मैनिफेस्टेशन आपको नेगेटिव सर्कमस्टांसेस, नेगेटिव सिचुएशंस, टॉक्सिक पीपल्स के बीच में भी दिन पूरा खराब गया हो, 10 लोगों से लड़ाई हो गई हो, बट अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है, आपकी मैनिफेस्टेशन आपको वहां तक लेकर के जाएगी कि आप 1 घंटा रो करके भी आओगे ना, अपने आप को आप उठोगे, मुंह पे पानी मारोगे और फिर से उस काम में लग जाओगे जो आपको करना था। अगर आपको दिन भर मौका नहीं मिला, आप रात भर जग के वो काम करोगे बिकॉज दैट इज योर प्रायोरिटी। मैनिफेस्टेशन इस चीज में आपकी हेल्प करता है। इट्स नॉट लाइक कि आपने बस सोचा और चीजें हो गई। आपने सोचा और मैनिफेस्टेशन आपको वो स्टेप्स दिखाना शुरू कर देगा जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। और ये स्टेप्स भी मैजिकली नहीं आते, ये हमेशा आपके सामने होते हैं। इट्स जस्ट कि जब हमारे दिमाग में इतनी नेगेटिविटी, इतना क्योस भरा होता है कि हम उन एक्शंस को, उन स्टेप्स को, उन अपॉर्चुनिटीज को देख ही नहीं पाते। बट जब हमारा माइंड, हमारी आइडेंटिटी चेंज होती है, हम अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं, हमें वो अपॉर्चुनिटीज दिखने लगती हैं, उन तक पहुंचने के रास्ते दिखने लगते हैं जो कि हमेशा से थे, बस हम नहीं देख पा रहे थे। सो दैट इज मैनिफेस्टेशन। जब आप चीजों को सोचते हो, वो सोच आपको रास्ते दिखाती है, रास्ते आपको एक्शन करने के लिए प्रेरित करते हैं। आप धीरे धीरे उन एक्शंस को लेते हो, आपके अंदर के बिलीफ स्ट्रांग होते जाते हैं और ये इम्पैक्ट आपकी लाइफ में चेंजेस के फॉर्म में धीरे धीरे शो होना शुरू हो जाता है। सो अगर आपको लगता है कि इमेजिनेशन से जिंदगी नहीं बदल सकती, तो ये बिल्कुल गलत है। इमेजिनेशन ही आपकी जिंदगी बदल सकती है, बट जो इमेजिनेशन से आपको आइडियाज आना शुरू होते हैं, आपको एक किक अंदर से आना शुरू होती है कि मुझे ये करना चाहिए, डोंट डाउट इट कि मैं ये करूं कि मैं ना करूं, या आज करूं कि कल करूं। अगर दिमाग में थॉट आया है, आप विजुअलाइज कर रहे थे, आप यूनिवर्स से पूछ रहे थे, आप अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर रहे थे, कुछ तो आइडिया आया होगा, कुछ तो माइंड में स्ट्राइक किया होगा, उस चीज को करो, उस चीज को इग्नोर मत करो। ये मत सोचो कि तुमने जो सोचा है वो मैजिकली अपीयर होके आ जाएगा, वो नहीं आएगा। वो तब तक नहीं आएगा जब तक जो यूनिवर्स तुम्हें सिग्नल्स दे रहा है, जो तुम्हारी आइडेंटिटी शिफ्ट होने में तुम्हारे लिए जो एक्शन प्लान एफर्टलेसली तुम्हारे सामने आ रहा है। तुम सोच नहीं रहे हो क्या एक्शन लेना है, बट वो एक्शन खुद तुम्हारे सामने आ रहा है, तो उसे करो। और धीरे धीरे यू विल रियलाइज कि यार आपके एक्शंस आपको उसी चीज की तरफ लेकर के जा रहे हैं जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, और आपका मोमेंटम धीरे धीरे आपको वहां तक लेकर के जाता है। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन हर चीज को बीट कर सकती है। द मोर यू आर डिसिप्लिन, द मोर यू आर कंसिस्टेंट इन डूइंग एवरीथिंग, आपकी लाइफ को चेंज होने से कोई नहीं बदल सकता। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इस वीडियो का जो कॉन्सेप्ट वो आपको समझ में आया हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर कि यू विल मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ, बिकॉज आप एक्शन से नहीं डरते। आपको आपकी जैसी लाइफ चाहिए, आप वो लाइफ पाकर रहोगे चाहे जो हो जाए। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।